Assalamualaikum. So in this video we will cover JavaScript functions. तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को आज हम कवर करने वाले हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कि भाई फंक्शन है क्या। अब फंक्शन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम रिपीटेडली इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से कि मुझे एक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, लाइक 2 + 2 या ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वॉट। ये फॉर एग्जांपल एक चीज मुझे निकालनी है, या मुझे ये काम करना है कि डॉलर को कन्वर्ट करना है किसमें, पीकेआर रुपीस में। और ये चीज मुझे डिफरेंट जगहों पे मल्टीपल टाइम्स करनी है। तो बार बार डॉलर को मैं पीकेआर में कन्वर्ट करने के लिए कैलकुलेशन अप्लाई करूं, इससे बेहतर है कि मैं एक फंक्शन बना लूं। उस फंक्शन के अंदर मैं इसका कोड लिख दूं जिसमें ये कन्वर्जन हो, और बार बार उस फंक्शन को मैं कॉल करूं इंस्टेड ऑफ के मैं उस कोड को बार बार लिखूं। लेट्स से कि इसका फॉर्मूला है ABCXYZ, ये एक फॉर्मूला है, और मतलब कि अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है तो उसमें 10 लाइनों का कोड आ रहा है। लेट्स से ये हो गया हमारे पास। ये ये आप ये अज्यूम करें कि ये बेसिकली एक कोड है जो कि कन्वर्जन अप्लाई कर रहा है, और ये चीज़ मुझे 100 जगहों पे अप्लाई करनी है। तो क्या मैं 100 जगहों पे ये सेम कोड रिपीट करूं? ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज ऑल द लाइंस, हम सिंपली क्या करते हैं, उस फंक्शन के नाम को कॉल कर देते हैं। लेट्स इसका नाम है कन्वर्जन। तब जब भी मुझे ये जो है वो इस कोड को कॉल करना होगा, तो मैं सिंपली ये एक लाइन का कोड लिख दूंगा, और जो भी इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ होगा वो कॉल हो जाएगा। तो ये बेसिकली मोटिव होता है फंक्शंस के पीछे, कि फंक्शंस हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही आसानी पैदा करती है फंक्शंस हमारे लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो अब आते हैं कि देखते हैं कि भाई फंक्शन अगर मुझे बनाना है और वो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम ES6 फॉलो कर रहे हैं, तो उसका जो पुराना तरीका है वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला। तो डायरेक्टली हम चलते हैं अपने ES6 की तरफ, जिसमें हम एरो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एरो फंक्शन होता है, एक होता है ट्रेडिशनल फंक्शन, ये मैंने नाम दिया है इसको। ट्रेडिशनल फंक्शन अगर आपने बनाना है तो आप सिंपली क्या क्या करते हैं, आप लिखते हैं फंक्शन, और फिर आपने फंक्शन का नाम दे दिया, लेट्स से सम, और ये आपने ब्रैकेट दे दी, और फिर इस तरह से आपने ये लिख दिया, ब्लॉक बना दिया, और इसके अंदर आपने सिंपली क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आपने क्या किया, 2 + 2। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक फंक्शन बन गया। ये है ट्रेडिशनल मेथड। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सब मैंने लिख दिया इस तरह से और छोड़ दिया, तो ये आपका जो है वो कॉल हो जाएगा। इस इन लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ, और इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। तो देखिए 4 आ गया। अब जितनी बार भी मुझे ये चीज़ करनी होगी, अब मैं ये कोड नहीं लिखूंगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, इसके नाम के थ्रू, इस नाम की मदद से मैं इसको कॉल कर दूंगा। तो ये मैंने 3-4 दफ़ा कॉल कर दिया, तो आप देखेंगे 4 4 4 हमारे पास मल्टीपल टाइम आ जाएगा। तो ये बेसिकली पावर होता है फंक्शंस का। और ये जो भी मैंने आपको फंक्शन बना के देखा है, ये पुराना तरीका है। नया जो तरीका हमारे पास आ गया है वो सिंपली, उसमें क्या होता है, इसी को ही मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एरेज के अंदर, फंक्शंस के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम कांस्टेंट कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट मैंने लिखा, और फिर मैंने इस फंक्शन का नाम लिखा सम, और फिर हमने क्या किया, इज इक्वल टू दे दिया। इज इक्वल टू देने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास ब्रैकेट आ रही है, इस ब्रैकेट को मैंने लगा दिया, और फिर हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन साइन, इसको हम कहते हैं एरो बेसिकली, और इसी चीज की वजह से हम इसको एरो फंक्शन भी कहते हैं। और फिर यहाँ पे हमने ये कर्ली ब्रैकेट दे दी, और ये सेम लाइन ऑफ कोड में यहाँ से कट करके यहाँ पे रख देता हूँ, और ये ट्रेडिशनल फंक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि सेम आउटपुट आपके पास आएगा, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आने वाला। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए परफेक्टली सेम आपके पास आउटपुट आ रहा है। तो ये बेसिकली तरीका है हमारे पास फंक्शंस को इस्तेमाल करने का। अब दूसरी चीज जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि हम इसके अंदर पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास करते हैं। तो पैरामीटर्स वगैरह अगर मुझे पास करने हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे इसके अंदर। लेट से मुझे दो नंबर्स का सम चाहिए, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया, ये बाकी चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 4,5।
अब मुझे सम जो चाहिए वो किसका चाहिए, 4 का और 5 का, जो कि 9 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो वैल्यूज में पास कर रहा हूँ, तो इन दो वैल्यूज को मुझे यहाँ पे पकड़ना भी पड़ेगा फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, लेट से ए कॉमा बी। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी, सिंपल इज दैट। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो आप देखिएगा कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, इसका 9 आ गया। और सेम तरीके से यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बी आर एक दफा, बल्कि बी आर हम यहाँ पे नहीं दे सकते, बी आर में लगा देता हूँ यहाँ पे ही, इस जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर, मतलब सम दे के लाइन को ब्रेक भी कर दिए। अब अगर मुझे यहाँ पे किसी और नंबर का वो सम करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये सम मैंने 3-4 दफा लगाया और यहाँ पे हम वैल्यूज चेंज करते जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा, यहाँ पे हम कुछ और लिखते हैं। सही है। तो अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो देखें परफेक्टली इनके जो सम है वो मेरे पास आ चुके हैं। फंक्शंस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब आप इवेंट्स पे काम करते हैं तो आप देखेंगे कि फंक्शन हर जगह पे आपको नजर आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे इसको मैं पॉज कर रहा हूँ, इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे, अच्छे तरीके से इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। तो आपने घबराना नहीं है, आप सिर्फ इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते जाएं, आपको चीज़ें कैसे समझ आ जाएगी, इंशाल्लाह आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसको मैं पॉज कर रहा हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।